गुजारिश करूंगा खान साहब से कि बहन अलीमा खान के हवाले कर दें, फोकल पर्सन उसको बना दें, जो वो आपकी स्टेटमेंट है वही दे। और वो जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है उन्होंने इन सब सियासतदानों को इकट्ठा कर लिया है और कहते हैं ना टोकरे के थले दाना सोट के खींच ले दिए, सारे टोकरे के नीचे ले आएंगे। अब नवाज शरीफ को और तरीका कोई नहीं था लाने का। लंदन से फरूकी ने कहा कि आपको तरीके इंसाफ का इंजेक्शन लगा हुआ है। आपको 2006-7 में पीसी बूरबन ने किस किस इंजेक्शन लगाए थे? पोलियो के इंजेक्शन थे या कौन से इंजेक्शन थे? मैं भी मौजूद था वहां पे। फरूकी ने कहा कि आपको तरीके इंसाफ का इंजेक्शन लगा हुआ है। जी, रात मेरे प्रोग्राम में उसने ये बात कही थी मुझे कि आपको गरीदा फरूकी ने प्रोग्राम बुलाया तो कहने लगी जी आपको तो अब तरीके इंसाफ का इंजेक्शन लगा हुआ है, आप सेक्रेटरी जरूर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर लॉयर्स भी हैं। मैंने कहा मोहतरमा एक बात ध्यान में रखें, कोई सवाल करने से पहले सोच लिया करें। आपको 2006-7 में पीसी बूरबन ने किस किस इंजेक्शन लगाए थे? पोलियो के इंजेक्शन थे या कौन से इंजेक्शन थे? मैं भी मौजूद था वहां पे, मैं देखता रहा हूं उसको, वो क्या करती थी, क्या क्या सूटे लगाती थी, मुझे सारा पता है। मैं सब एंकरों को जानता हूँ, जाती तौर पे जानता हूँ, आप सब जानते हैं मुझे। मैं आपके सामने रोजाना होता हूँ और आना शुरू हो गया हूँ। आपके जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर थे वो सारे मेरी जात को जानते हैं। रह की बात गरीदा फरूकी साहब से ये कहूँगा, किसी पार्टी आप हजरात जो सियासत जो सहाफ़ी हजरात हैं इंडिपेंडेंट रहें, जिस तरह हम बुकला इंडिपेंडेंट है। खुदा के लिए इस मुल्क को चलाना है और हमने चलाना है, किसी के इशारे पे मत चलो और किसी के इंजेक्शन पे भी मत चलो। बाजिया साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन भी करीब आ गए हैं, आपकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, तो इलेक्शन के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, किसको टिकट देने हैं, कौन पार्टी को लीड करेगा इलेक्शन में? देखिए इस बारे में कोई हमारी गुफ्तगू नहीं हुई। हमारी केस के बारे में, क्योंकि हम वकील हैं, केस के बारे में ही बात करते हैं और केस के बारे में ही करेंगे। लेकिन जो बीइंग एज एन एडवोकेट और बीइंग एज एक्स सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार जो मैंने महसूस किया है, इस वक्त तहरीके इंसाफ के अंदर जो इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त, अहबाब या लीडर थे, उनको बेचारों को इस हद तक डराया धमकाया गया, उनके कारोबार बंद कर दिए गए हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, उनके घरों में बेटियों तक महफूज नहीं है। साफ आपको बता दूं, रात मेरे घर के इर्द गिर्द भी पुलिस रही है। मुझे कोई परवाह नहीं, आए मुझे ले जाए, मैं तो अभी कहता हूं मुझे फोन करो, कहां पहुंचना, मैं पहुंचूंगा। इसलिए ये जो अब हो रहा है, ये मुझे एक बात बताइए कि जी बहुत बड़ा नवाज शरीफ आ गया, बहुत बड़ा जलसा हो गया, और क्या मुझे बताओ नवाज शरीफ, मैंने पूछा उनसे नून लीग वालों से कितने लोग थे, 10, 20 लाख, 30 लाख, कितने? कोई 10 कह रहा था, कोई 15 लाख कह रहा था। मैंने चलो 50 लाख कर लो। क्या 50 लाख का जनाजा अगर हो तो मुर्दा जिंदा हो जाता है? वो मुर्दा घोड़ा है एक नवाज शरीफ, आपको साफ बता दूं, उसकी इस मुल्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं रही। अब वो आया किस लिए है वो भी आपको बता दूं, ये इकट्ठे कर रहे हैं सारे एस्टेब्लिशमेंट वाले, सारे सियासतदानों को। इमरान को जेल में रखा हुआ है, आपको मौलाना फजल रहमान कहीं नजर नहीं आ रहा। आपको जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट्स कल देखी है, नबील गब्बोल मेरे प्रोग्राम में मौजूद था, उन्होंने कहा हम अब जो है नून लीग के साथ नहीं चल सकते, उन्होंने हमें इस्तेमाल किया 16 माह। इसलिए अब जो है जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है उन्होंने इन सब सियासतदानों को इकट्ठा कर लिया है और कहते हैं ना टोकरे के थले दाना सोट के खींच ले दिए, सारे टोकरे के नीचे ले आएंगे। अब नवाज शरीफ को और तरीका कोई नहीं था लाने का। लंदन से कोई एजेंसी नहीं ला सकती थी उसको, जिस तरह भी लाए हैं, धोखा दे के लाए हैं, और कुछ ही दिनों की बात है वो भी जेल के अंदर होगा। सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? वो ग्रुप जो कि आइन और कानून की बात कर रहा था, मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बात कर रहा था, जो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा था और उसमें आप भी शामिल थे, वो तो क्लीन स्वीप हो गया, यानी वुकला ने उसे मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वुकला जो है समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स दुरुस्त हैं, वो समझते हैं कि जो ये गिरफ्तारियाँ 5-7 माह जेल में हैं ये दुरुस्त हैं। नहीं, देखिए जो मैंने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन लड़ा, सुप्रीम कोर्ट का जो वोटर है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो कैंडिडेट को देखता है, उसके स्टेचर को देखता है, तो वो क्या प्रोफेशनल भी है या नहीं है। यहाँ हम वकला को आप भी सब जानते हैं, कौन सा कारोबारी वकील है और कौन सा वकालत करता है, सही प्रोफेशनल वकील कौन है, ये आप सब जानते हैं। मैं समझता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट की चॉइस थी वकला की, उन्होंने वो किया। ये कहना कि नहीं जी ये फौजी अदालतों को हमने वकीलों ने कर लिया है या हम जो है जो पीटीए के खिलाफ चले गए, नहीं, ये गलत बात है। देखिए वो प्रेसिडेंट हमारा जो मुंतखब हुआ है वो इस काबिल था और मुंतखब हो गया। अच्छा सर, ये बताएं कि आपसे इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है, अगर खान साहब को इजाज़त नहीं मिलती इलेक्शन की तो पीटीए की भागदौड़ कौन संभालेगा, पार्टी को कौन लीड करेगा? देखिए अभी ये फैसला उन्होंने खुद करना है। इस बात पे मेरी जो अपनी राय है
कि मैं खान साहब को कहूँगा कि आपके इंतहाई करीबी साथी आपको छोड़ गए प्रेशर में आके या जिस तरह भी है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडरग्राउंड भी हैं, अभी जो गिरफ्तार नहीं हुए अंडरग्राउंड हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा खान साहब से कि बहन अलीमा खान के हवाले कर दें, फोकल पर्सन उसको बना दें, जो वो आपकी स्टेटमेंट है वही दे और वही स्टेटमेंट जो है पीटीआई की हो।